खराब रैंकिंग वाले विभागों पर डीएम ने जताई कड़ी नाराजगी। किलकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर कमलेश वर्मा तथा डॉक्टर संतोष यादव ने कैंसर पीड़ित बच्चे को उपलब्ध कराया निःशुल्क रक्त। न्यू राज अल्ट्रासाउंड के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। पुलिस कर रही है मामले की जांच। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वियतनाम जाएंगे धर्मेंद्र मणि। छठ महापर्व को लेकर विभिन्न छठ घाटों पर चल रही है व्यापक तैयारियां और पुण्यतिथि पर आयोजित हुई कवि गोष्ठी दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। गुरुवार को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों को निर्देशित किया कि कार्यों योजनाओं में प्रगति लाते हुए इस माह के अंत तक लक्ष्य की पूर्ति अवश्य करें, अन्यथा उस विभाग के अधिकारी को जिम्मेदारी तय करते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यों के संचालन तथा क्रियान्वयन में लापरवाही के कारण खराब रैंकिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने खराब प्रगति वाले मुख्य विभागों को कार्यों में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत समीक्षा के दौरान वेंडर्स के द्वारा बताया गया कि जो भी सूची मिली है सभी से वार्ता की गई, परंतु सभी के द्वारा असहमति व्यक्त की गई के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि सूची उपलब्ध कराएं, जिससे कि किन्हीं दो व्यक्तियों से वार्ता कर हकीकत का पता लगाया जा सके। डीएम ने समस्त वेंडर्स सहित पीओ नेडा को निर्देशित किया कि विभिन्न स्तरों से प्राप्त कुल 600 की सूची के अनुसार कंट्रोल रूम में बैठकर आज ही सभी से वार्ता कर एक एक का विवरण अंकित करते हुए अवलोकन कराने के उपरांत ही जाना है। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में इस माह के अंत तक लक्ष्य की पूर्ति होनी चाहिए तथा जो वेंडर्स कार्य नहीं करता है उसके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने फैमिली आईडी बनाए जाने की प्रगति के संबंध में विधिवत समीक्षा के दौरान कुल लक्ष्य 77,000 के सापेक्ष 57,000 का आईडी अभी तक बनाए जाने पर खराब प्रगति वाले वीडियो को अधिक तथा संतोषजनक कार्य करने वाले वीडियो को पूर्व लक्ष्य के अनुसार इस माह के अंत तक 100% पूर्ण कराए जाने का निर्देश डीएसटीओ को दिए। साथ ही साप्ताहिक समीक्षा किए जाने का भी निर्देश दिया गया। समीक्षा बैठक में समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पोर्टल पर खराब प्रदर्शन के क्रम में जिलाधिकारी ने आवेदन तथा लक्ष्य की जानकारी लेने के उपरांत निर्देशित किया कि इसी माह के अंत तक विकासखंड स्तर, तहसील स्तर, विधानसभा स्तर पर सामूहिक विवाह की तिथि नियत कर सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लक्ष्य के अनुरूप सामूहिक विवाह कराना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार पर्यटन विभाग के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों, मिड डे मील योजना, नई सड़कों का निर्माण सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी वितरण कार्य के संबंध में बताया कि भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को इस कार्य हेतु अवार्ड मिला है, परंतु कुशीनगर में घरौनी वितरण की स्थिति ठीक नहीं होने पर डीपीआरओ को निर्देशित किया गया कि शासनादेश के अनुसार वितरण का कार्य पंचायती राज विभाग का है। उन्होंने बताया कि जनपद में लगभग 2,25,000 घरौनी प्रमाण पत्र वितरण किया जाना है, जो अब तक लगभग 10% ही हुआ है। उन्होंने इस कार्य हेतु विधिवत दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, पीडी पीयूष, डीडीओ अरुण कुमार पांडे, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उप कृषि निदेशक, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। पटौना स्थित किलकारी अस्पताल के प्रोपराइटर चिकित्सक डॉक्टर कमलेश वर्मा एवं डॉक्टर संतोष यादव के सहयोग से कैंसर पीड़ित बच्चे को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया गया। चिकित्सक के द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार अत्यंत गरीब परिवार का एक 2 वर्षीय कैंसर पीड़ित बच्चा अस्पताल में भर्ती हुआ, जिसे रक्त की सख्त जरूरत थी। जानकारी मिलते ही अस्पताल के प्रोपराइटर चिकित्सक डॉक्टर कमलेश वर्मा ने डॉक्टर संतोष यादव से परामर्श के उपरांत उक्त कैंसर पीड़ित बच्चे को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया। चिकित्सक डॉक्टर वर्मा तथा डॉक्टर यादव की सराहनीय कार्य को लेकर भारत विकास परिषद के पदाधिकारी मनोज शर्मा सारस्वत, शैलेंद्र दत्त शुक्ल, आलोक अग्रवाल, संजय मारोदिया, सुधीर शाही, सतीश जिंदल आदि ने सराहना करते हुए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। एक खुशखबरी है आपके लिए, आपके अपने कल्याण ज्वेलर्स
कसिया रोड, पटरौना, कुशीनगर में। तो आइए आप अपना आशीर्वाद दीजिए। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। जनपद के पटेरवा थाना क्षेत्र के फाजिलनगर कस्बा स्थित न्यू राज अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक के खिलाफ सेंटर के पार्टनर के प्रकीर्णवाद सिविल जज जूनियर डिवीजन कसिया के आदेश पर मुकामी पुलिस ने विश्वासघात, बेईमानी से गबन करने वाली धोखाधड़ी के सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वादी दिवाकर कुमार मिश्र पुत्र रविंद्र मिश्र निवासी पुरैना विजयपुर जिला गोपालगंज बिहार हाल मुकाम फाजिलनगर थाना पटेरवा जनपद कुशीनगर ने अपने प्रकीर्णवाद में कहा कि प्रार्थी एक बेरोजगार व्यक्ति है। प्रार्थी रोजी रोटी चलाने के लिए फाजिलनगर कस्बे के हॉस्पिटल रोड स्थित न्यू राज अल्ट्रासाउंड सेंटर, जिसके मालिक उमेश पांडे पुत्र राजनेता पांडे निवासी अमरवा थाना पटेरवा के अल्ट्रासाउंड सेंटर में वर्ष 2013 में 7 जनवरी से बतौर कर्मचारी के रूप में कार्य करने लगा। लगातार कई वर्षों तक सेंटर में कार्य करने के चलते मालिक से मेरा संबंध अच्छा हो गया। इस दौरान सेंटर के मालिक उमेश पांडे तथा हमारे बीच एक मौखिक साझेदारी के तहत अल्ट्रासाउंड सेंटर को और भी आधुनिक बनाने तथा सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए 2020 के शुरुआत में पार्टनरशिप पर चर्चा हुई और आपस में सहमत बन गई। हम लोगों की सहमति पर यह तय हुआ कि फ्यूजी, एक्सरे मशीन, सीआर सिस्टम और अन्य मशीनों के लिए खर्च लगेगा और उसमें पूंजी लगेगा। उसमें हम लोग आधे आधे भागीदार होंगे और लाभ में भी आधे आधे हिस्सेदार होंगे। समझौते के आधार पर हम अपने हिस्से की पूंजी एक्सरे एक्सपोजर मशीन एवं फ्यूजी सीआर सिस्टम के लिए एजेंसी के खाते में अलग अलग किस्तों में कुल धनराशि 9,85,000 रुपये आरटीजीएस एवं यूपीआई के माध्यम से भेज दिया। शुरुआती दौर में सेंटर के मालिक तथा मेरे बीच संबंध अच्छे रहे, लेकिन कुछ दिन बाद सेंटर के मालिक ने अल्ट्रासाउंड सेंटर से प्रतिदिन हो रहे आय में हिस्सा देना बंद कर दिया। मेरे द्वारा हिस्सेदारी का पैसा मांगे जाने पर सेंटर के मालिक उमेश पांडे दबंगई दिखाते हुए जान माल की धमकी देते हुए कहने लगे कि तुम्हारा कोई हिस्सा हम नहीं देंगे। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच शुरू कर दी है। वियतनाम में हो ची मिन सिटी में 13 से लेकर 21 सितंबर तक आयोजित होने वाले एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के प्रतिष्ठित 9 दिवसीय ज्वेलर्स ऑफ क्राउन सम्मेलन में तमकुही विकासखंड के भेलया निवासी धर्मेंद्र मणि प्रतिभाग करेंगे। यह सम्मेलन कंपनी के चुनिंदा तथा सफल अभिकर्ताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। धर्मेंद्र मणि त्रिपाठी गोरखपुर मंडल के सबसे बड़े तथा सक्रिय बीमा अभिकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। वे लगातार कई वर्षों से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बीमा के क्षेत्र में ऊंचाइयां स्थापित कर रहे हैं। इससे पूर्व श्री त्रिपाठी ने देश विदेश में आयोजित अनेक सम्मेलनों में भाग लिया है। उन्होंने मलेशिया, बैंकॉक, इंडोनेशिया, हांगकांग, थाईलैंड तथा दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत और प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। बीमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के साथ ही श्री त्रिपाठी सामाजिक सरोकार में भी सक्रिय रहते हैं। वे ग्राम पंचायत भेलिया अतरडीह के प्रधान प्रतिनिधि भी हैं और गांव के विकास कार्यों में लगातार योगदान दे रहे हैं। उनकी मेहनत, लगन और कार्यशैली से युवा अभिकर्ता के लिए प्रेरणा लेने योग्य मिसाल प्रस्तुत हो रही है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। विधायक फाजिलनगर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर गुड्डू राय, विनय तिवारी, मनीष तिवारी, अनिल जायसवाल, कृष्ण मुरारी पांडे, अजय तिवारी, धीरज तिवारी समेत कई जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों तथा स्थानीय लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सभी ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री मणि इस सम्मेलन में क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। आगामी छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद पटरौना के द्वारा नगर के विभिन्न छठ घाटों पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने हनुमान इंटर कॉलेज के पास स्थित छठ घाट पोखरे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घाट परिसर में बन रहे आकर्षक सेल्फी पॉइंट तथा आधुनिक फव्वारे की प्रगति का जायजा लिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी निर्माण तथा सौंदर्यीकरण के कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाएं ताकि श्रद्धालुओं और नगरवासियों को पर्व के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि छठ घाट पर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति एवं सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुकी साहित्यिक तथा सांस्कृतिक संस्था अग्रहार के संस्थापक संरक्षक रहे प्रख्यात शिक्षाविद एवं पूर्व प्रधानाचार्य स्वर्गीय श्री राम प्रसाद श्रीवास्तव की 6वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा कवि गोष्ठी उनके आवास पटेरवा कुशीनगर में आयोजित हुई, जिसमें आए हुए कवियों, साहित्यकारों तथा उनके सगे संबंधियों ने स्वर्गीय श्रीवास्तव के चित्र पर पुष्पार्चन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गोष्ठी का शुभारंभ प्रवक्ता मंगल प्रसाद की वाणी वंदना से हुआ। आए हुए कवियों का सम्मान स्वर्गीय श्रीवास्तव के सुपुत्रगण डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, नलिन कुमार श्रीवास्तव, ब्रजकिशोर श्रीवास्तव तथा अनादेश श्रीवास्तव के द्वारा अंगवस्त्रमाला के साथ किया गया।
गोष्ठी में पधारे अग्रहार के अध्यक्ष सार्जेंट अभिमन्यु पांडे मन्नू, संयोजक आकाश महेशपुरी, सचिव सत्य प्रकाश शुक्ल बाबा, संगठन सचिव भूपेंद्र राय गंवार, प्रखर साहित्य समिति के महासचिव संतोष संगम, कवि प्रधानाचार्य नंदलाल सिंह कांतिपति, संतोष श्रीवास्तव तनहा, अवध बिहारी पांडे आदि कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वर्गीय श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्रीमती संध्या, श्रीमती अर्चना के साथ श्रीवास्तव परिवार की सभी बहुएं, सुनील श्रीवास्तव, शिब्बू के साथ उनके पौत्रगण, योगेंद्र श्रीवास्तव, हरेंद्र श्रीवास्तव, अमरजीत दुलारे तथा पंकज कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। खराब रैंकिंग वाले विभागों पर डीएम ने जताई कड़ी नाराजगी। किलकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर कमलेश वर्मा तथा डॉक्टर संतोष यादव ने कैंसर पीड़ित बच्चे को उपलब्ध कराया निःशुल्क रक्त। न्यू राज अल्ट्रासाउंड के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वियतनाम जाएंगे धर्मेंद्र मणि। छठ महापर्व को लेकर विभिन्न छठ घाटों पर चल रही है व्यापक तैयारियां और पुण्यतिथि पर आयोजित हुई कवि गोष्ठी, दी गई श्रद्धांजलि। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।